नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। लोकसभा चुनाव छठे चरण का मतदान जारी है। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। तस्वीरें लगातार हम जी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा पे आपको दिखा रहे हैं। 2 घंटे से 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आज चुके छठे चरण का ये मतदान है। तो सभी 7 सीटों पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो मतदाता पहुंच रहे हैं। कई दिग्गजों ने भी वोट कास्ट किया है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। और लोकतंत्र के इस महापर्व में सबसे खूबसूरत तस्वीर वो तब हो जाती है जब हर एक मतदाता इस बात का इल्म रखता है, इस बात को समझता है कि आज के दिन उनका वोट कास्ट करना, उनका अपने मत अधिकार का उपयोग करना कितना जरूरी है। एक नागरिक होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है। इस वजह से जी मीडिया भी आपसे लगातार सभी यही अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलिए। गर्मी है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक वोट तो कास्ट करके आ जाइए। अपनी सरकार को खुद चुनिए। जिस भी पार्टी का, जिस भी दल का मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये देश में विकास को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, विकास की ओर देश को ले जा सकते हैं, उनको चुनिए। खुद चुनिए 5 साल के लिए अपनी सरकार को। तो चलिए हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। दिग्गज नेता अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अपने मतदान कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं दिल्ली में, जहां सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में मंत्री पहुंचे हुए हैं वोट करने के लिए। तो इसी तरह की तस्वीरें सुबह सवेरे से सामने आ रही है। सुबह 7 बजे से मतदान की ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज हर एक खास इंसान, हर एक आम इंसान सब अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जहां पर भी उनका वोट पड़ना होगा। और उसके अलावा देखिए कुछ और तस्वीरें भी जो सामने आ रही है। सेल्फी पॉइंट्स नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। इस तरह के सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए, सजाया गया है। देखिए पोलिंग बूथ्स को व्यवस्थाएं की गई है जो वोटर्स पहुंच रहे हैं उनके लिए। तो लोकतंत्र के महापर्व में लोगों के साथ साथ सियासतदान भी जमकर भाग ले रहे हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने वोट डालकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज, हर्ष मल्होत्रा, पूर्व सांसद गौतम गंभीर, कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग दिल्ली और हरियाणा से ये तस्वीरें हैं जहां पर तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कई प्रत्याशियों ने भी वोट डाले हैं। एस जयशंकर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, विदेश मंत्री हैं केंद्र सरकार में। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें तमाम दिग्गजों की भी। पूजा, ऐसे में देखिए तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी भारद्वाज ने अपना वोट कास्ट किया है। बाहर आकर क्या कुछ कहा है, सुनते हैं जरा। देखिए, हमें आधिकारिक सूचना मिली है कि कल शाम को एलजी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई थी और दिल्ली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो जो एरियाज़ इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं उन सभी एरियाज़ में वोटिंग को स्लो कराया जाए, बैरिकेड्स को दूर लगाया जाए, बार बार वोटर्स की चेकिंग कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा और इलेक्शन कमीशन ऐसी किसी भी साजिश को ज़रूर रोकेगा। देखिए, आज पता चल जाएगा, आज पोलिंग का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ एरिया से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ एरियाज़ में बहुत दूर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली जो रिजल्ट आएंगे वो सबके सामने आएंगे और आप सब लोग फील्ड में घूम रहे हैं, हम भी फील्ड में घूम रहे हैं। सबको पता है क्या स्थिति है। जो फील्ड में स्थिति है वही स्थिति 4 जून को आनी चाहिए, ये हमारा मानना है। सर, जो आरोप आप लोगों ने लगाए हैं एलजी पर, एलजी ने उस पर ट्वीट किया है, ये कहा है कि जो आरोप है निराधार है और उस पर अब कार्रवाई होगी। अच्छा, उस पर कार्रवाई होगी। अब पुलिस वाले परेशान। सौरभ भारद्वाज को भी आप सुन रहे थे, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद बाहर निकले हैं।
और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी देखिए अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। एक जो पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसके तहत अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर वो पहुंची हैं और उन्होंने अभी देखिए वहां की तस्वीरें अपना वोट कास्ट करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। आज के दिन देखिए सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि आज के दिन सबसे खास इंसान भी और सबसे आम इंसान भी अपने मत का अधिकार का प्रयोग करता है, अपनी सरकार को चुनता है। आज सभी एक होते हैं, आज देश के नागरिक होते हैं सर। बिल्कुल। और पूजा देखिए ये तस्वीर जो है बेहद अहम और खास इसलिए भी हो जाती है, देश की प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति, इस वक्त अपना वोट कास्ट कर रही हैं और पिंक बूथ जो कि खास तौर पे महिलाओं के लिए बनाया जाता है, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, उनको और भी ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ऐसे कई आदर्श बूथ, पिंक बूथ बनाए जाते हैं और इन्हीं का प्रयोग किया जाता है ताकि और भी ज्यादा आधी आबादी को फोकस में रख के इन बूथों का इस्तेमाल किया जाता है। पिंक बूथ में राष्ट्रपति ने अपना वोट कास्ट किया है, ये तस्वीरें सामने आई हैं। बिल्कुल। और इस बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुना विहार में 45 मिनट तक मतदान रुका रहा है। ईवीएम में तकनीकी खराबी आई। यमुना विहार बी 5th पोलिंग बूथ पर संख्या नंबर 42 का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर मतदान चल रहा है, लेकिन 45 मिनट तक यहां पर मतदान रुका रहा है। ये अपडेट यमुना विहार से सामने आई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां यमुना विहार में 45 मिनट तक मतदान रुका रहा। ईवीएम में तकनीकी खराबी की वजह से बताया जा रहा है कि इस मतदान को रोकना पड़ा है। यमुना विहार B5 पोलिंग बूथ संख्या नंबर 42 का ये पूरा मामला, जहां पर फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से एक बार फिर से मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन 45 मिनट की बाधा जरूर आई है। हालांकि ये 45 मिनट पूजा काफी अहम है क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग पहुंचते हैं धूप से बचने के लिए भी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि गर्मी का समय है और लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उनका मतदान हो जाए, धूप में ना उनको इंतजार करना पड़े। लेकिन ऐसे में 45 मिनट तक उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये तस्वीर सामने आई है। ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके में दरअसल यमुना विहार इलाका आता भी है शिवांगी, जहां पर जो सीट तो काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारी सहयोगी सुप्रीत हमारे साथ न्यूज रूम से कनेक्ट हो गई है। ओवर टू यू सुप्रीत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए किस तरह से हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। किस तरह से देखिए जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी हम आपको अपनी LED स्क्रीन के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको बता दें, देखिए 58 सीटों पर मतदान चल रहा है देश भर के, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। आम इंसान के साथ दिग्गज भी वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग इस वक्त हो रही है। तो अब तक क्या कुछ जो परसेंटेज आए हैं वो हम आपको जो है एक एक करके दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गर्मी जो है लगातार एक जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, सूरज की तपिश आगे बढ़ेगी, जो है वोटर्स की जो संख्या है आमतौर पर कम हो जाती है। लेकिन लगातार जो है तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चुनावी मैदान है, लोगों से अपील कर रही है कि वो जरूर आगे निकले, घर से बाहर निकले, वोट करने के लिए पहुंचे। और पिछले चरणों की अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज में कमी देखी गई थी और ऐसे में इस बार ये उम्मीद लगाई जा रही, क्योंकि ये छठा चरण है, बेहद ही अहम चरण है, क्योंकि इस चरण में देश की राजधानी दिल्ली, देश का दिल कहा जाता है दिल्ली, और दिल्ली में जो है इस वक्त जो है वोटिंग चल रही है। तमाम दिग्गज, हमने तस्वीरें भी देखी और आपने भी, पूजा और शिवांगी, आपने भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाई हैं। और मेरे साथ जो ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन पर मैं आपको बताऊंगी क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज आए हैं वो भी हम आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश करेंगे। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग इस वक्त चल रही है। दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो छठा चरण है और देखिए लोकतंत्र का ये महापर्व है। अभी तक क्या कुछ परसेंटेज सामने आए हैं वो भी मैं अपने दर्शकों तक जरूर बताऊंगी। और इस बीच दिल्ली में जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह से हमने अभी सुना कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप यहां पर LG पर लगाया है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं करनाल का रुख करना चाहूंगी, मैं जानना चाहूंगी अपने सहयोगी से, करनाल से विजय राणा हैं। विजय, करनाल की अगर बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर देखिए मनोहर लाल पहुंचे वोट करने के लिए, उनकी ये सीट है, कितना महत्वपूर्ण चुनाव उनके लिए?
बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है उनके लिए, क्योंकि मार्च के महीने में उन्होंने मुख्यमंत्री से पद से इस्तीफा देकर जो है इसके बाद लोकसभा की टिकट उन्हें दी गई थी और यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। करनाल विधानसभा से ही वो पहले विधायक थे और अब वहाँ से इस्तीफा देने के बाद वो यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय हम करनाल के सुल्तानपुर गाँव में मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। सुबह से ही लोग आ गए थे मतदान करने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। हालांकि सुबह 7 बजे के आसपास मतदान शुरू हुआ था और उसके बाद से ही लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि शहरों में भी मतदान किया जा रहा है और गाँव में भी जो लोगों में जोश है मतदान को लेकर वो देखने के लिए आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरह से लोग बड़ी संख्या में आए हैं, लाइनों में लगकर अपना वोट जो है वो डालने के लिए पहुँचे हैं। हम लोगों से बात भी करेंगे कि वोट डालने के लिए पहुँचे हैं, आप वोट डालने के लिए आज आए हैं, आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि सब लोगों को जो वोट है वो ज़रूर डालना चाहिए? सबको डालना चाहिए जी अपन वोट जी। क्यों डालना चाहिए, क्या कारण है कि सब लोगों को ज़रूर आना ही चाहिए ये वोट डालने के लिए? क्या महत्व है इस दिन का? ताकि कोई लोग, आप क्या कहेंगे, वोट क्यों डालना चाहिए? भाई वोट डालना चाहिए, अपना अधिकार है ये। इसके अलावा सब लोगों को वोट डालने आना चाहिए, अधिकार का प्रयोग करना चाहिए वोट डालने के लिए, अपना अधिकार है ये, वोट डालना चाहिए सर जी। तो तमाम लोग हैं, आप भी यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। हालांकि सुबह से लोग मतदान जारी है और लाइनों में लोग लगकर वोट डाल रहे हैं। क्या मानते हैं, वोट ज़रूर डालना चाहिए, हर आना चाहिए नागरिक को वोट डालना ज़रूर डालना चाहिए जी। देखो देश की तरक्की के लिए अपने हिसाब से अपना प्रधानमंत्री या जो भी मान ले चुनना है वो अपने हिसाब से चुनना चाहिए सभी को, ठीक है जी। ये चीज़ें में वोट जरूर डालनी चाहिए जी। तो 5-10 मिनट का टाइम निकाल के सभी को आना चाहिए। तो आप क्या मुद्दे देखते हैं, चाहे वो देश की हों चाहे प्रदेश की हों, जिन मुद्दों को देखते हुए चाहे उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए या बदलाव करना चाहिए, किन मुद्दों को देखते हुए वोट आप डाल रहे हैं? वोट तो देख देश में हमारा तो प्रधानमंत्री से है जी, अपना मतलब देश के काम हो रहे हैं जी, यही डाल कर यही सोच कर वोट डालनी चाहिए जी, ठीक है जी। बस यही होगा सर। तो तमाम लोग हैं, हालांकि जागरूक हैं मतदान को लेकर। साफ तौर पर कहा कि देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए जो मतदान है वो जरूर करना चाहिए। जो खूबसूरत तस्वीरें आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम तक, वो अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। चलिए, हरियाणा का रुख हमने कर लिया, दिल्ली का रुख कर लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट से हमारे सहयोगी, देखिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी है शिवांग। शिवांग, जरा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की तस्वीर दिखाइए, आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, वहां पर कितनी उत्सुकता, यहाँ पर उत्साह देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट पोलिंग स्टेशन पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आप तस्वीर देखिए कि लगातार सुबह से ही लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार लोग मतदान करने के लिए सुबह 7 बजे से यहाँ पर यही तस्वीर है कि लोग लगातार भारी संख्या में लगातार पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी और चाहे युवा हों, सभी यहाँ पर पहुँचकर अपने मताधिकारों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लगातार यही तस्वीर है। और क्योंकि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है, उदित राज का मुकाबला योगेंद्र चंदौलिया से है, तो उसकी वजह से आप देखिए कि किस तरह से लोग लाइनों में लगे हुए हैं और इतनी भीषण गर्मी और हीट वेव के बावजूद लोग लगातार अपने मताधिकारों का प्रयोग भी कर रहे हैं और लाइन में लगकर वोट डालकर लोकतंत्र के इस महापर्व में सम्मिलित हो रहे हैं। हालांकि हम लोगों से यहाँ पर बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसमें 100 मीटर की दूरी पर ही उनके साथ बातचीत करी जाती है। लेकिन हाँ, तस्वीर जो आपको हम लोग दिखा रहे हैं, तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से लगातार सुबह से ही लगातार लोगों के आने का सिलसिला लगातार शुरू है और लगातार लोग भारी संख्या में मतलब हर मिनट लोग लगातार पहुंच भी रहे हैं और अपने मताधिकारों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने भी अच्छे इंतज़ाम कर रखे हैं, पंखे लगा रखे हैं ताकि लोगों को हीट वेव में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और उसके अलावा पानी का भी बंदोबस्त किया गया है ताकि कोई भी मतदाता गर्मी की वजह से ऐसा ना हो कि वो घर पर ही बैठा रहे और वोट डालने ना है। तो उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने भी अच्छी तैयारी कर रखी है, चाक चौबंद तैयारी, और उसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है पोलिंग स्टेशन पर, जहाँ पर लोग लगातार हर मिनट में पहुँचकर और इस तरह से लाइन में लगकर अपने मताधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम लोग और आपको दिखा पाएँ तस्वीर तो आप देखिए कि किस तरह से जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग लगातार पहुंच रहे हैं और ये पूरा पोलिंग बूथ है जो पूरे पोलिंग बूथ को सेटअप किया गया है जहां पर लोग अपने मताधिकारों का प्रयोग करेंगे, गुप्त मतदान करेंगे और देश के लिए उन्हें जो भी सही लगता है उसे
सांसद और प्रधानमंत्री चुनकर भेजेंगे। तो देखिए ये स्थिति है यहाँ पर रोहिणी में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सबका ये दावा है कि वो इस बार 7 की 7 सीटें जीतेंगी। तो 7 सीटों की लड़ाई में इस तरह से रोहिणी के, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लोग अपनी प्रतिभागिता निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये तो तस्वीर हमने देखी नॉर्थ वेस्ट रोहिणी की, और साथ ही साथ अब हम रुक कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट का कोरा से। हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल मिश्रा, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? क्या उतना ही उत्साह उस पोलिंग बूथ पे भी नजर आ रहा है जितनी बाकी सीटों पर हम देख पा रहे हैं? देखिए, काफ़ी ज़्यादा उत्साह लोगों में है और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और ये पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ सुबह से ही वोटिंग के लिए आपको दिखा देना चाहूँगा मैं, कि कैमरामैन से कहूँगा कि दिखा दें कि किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, जिसमें वोटिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया गया है। मैं वोटर्स से ही बात कर लेता हूँ मैं पहले, क्योंकि इनसे जानना जरूरी होगा कि आखिर में क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों को लेकर के और इन लोगों ने वोट दिया है। आपने वोट कर दिया आपने? जी। क्या मुद्दा क्या था? मुद्दा विकास का मुद्दा था, जो देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए जो मोदी जी ने किया, उसी मुद्दे पे मैंने वोट दिया। क्या आपने वोट दे दिया? आपने? यस, मैंने वोट दे दिया है, देश के विकास के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र प्रथम। अच्छा, आपने वोट दे दिया? बिल्कुल, मैंने वोट किया। देश का पर्व है ये, काफ़ी उत्साह से हम मना रहे हैं। जैसे हम अपने इस गर्मी में पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह देश के लिए चुनाव की बहुत ज़रूरत है और हमने वोट किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ इंडियन। मैं इंडियन हूँ, इसलिए मैंने वोट किया, अपनी देश को आगे बढ़ाया। मोदी जी को मैंने वोट किया है क्योंकि उन्होंने ही देश को आगे बढ़ाया। ठीक है। सभी देशवासी को प्रणाम, नमस्कार। ये देश का चुनाव है, कोई आम बात नहीं है। ये देश के बच्चे को भविष्य का चुनाव है। सब नागरिक के से प्रणाम कि आप लोग घर से निकलिए, अपने देश के मजबूत करने के लिए आप सामने आइए, वोट डालिए। वोट ही मेरा एक ताकत है मेरा देश के लिए। देश है तो हम है। जाति, युवा भी साथ में इनसे, जाति से हटकर कीजिए, इंसान बनने के लिए एक इंसान के कामे आए, आज देश को आगे बढ़ाए, हमारा धर्म है। जय श्री राम। नमस्कार। हाँ, अभी दूंगा मैं। एक्चुअली नाइट शिफ्ट थी, नाइट शिफ्ट से डायरेक्ट यहीं पे आया कि वो अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करे देश के लिए। एक यूथ खाया नहीं पिया नहीं, पहले का वोट डालेंगे तब खाएंगे। अच्छा। अभी नहाए भी नहीं, पहले आके वोट डाला है। अच्छा। खाना भी नहीं बनाया। आपने वोट दे दिया? नहीं, पहले वोट डाले, दे दिया। देखिए, मेरा वोट मेरा अधिकार। अच्छा, आपने दिया। क्या मुद्दा क्या था? धर्मो रक्षति रक्षता है, धर्म की रक्षा हमारे मोदी जी कर रहे हैं। हम मोदी जी को दिया है जी। अच्छा। और धर्म के पीछे सारे विकास है। मेरा नाम एसवी सिंह है और मैं फक्र है, मुझे बहुत गर्व है कि मैं मैं भारत का वासी हूँ और यहाँ पे हमारा नेतृत्व जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मैं मौजूदा सरकार को देख करके आपने वोट किया? हाँ जी। आपने वोट कर दिया? बिल्कुल वोट दिया है। ये मतदान है भाई, इस दिन के लिए सभी इंतजार कर रहे थे कि हमारा देश, हमारा समाज, हम लोग तरक्की करें। हम चाहते हैं कि ऐसा भविष्य बने। निकलकर सामने आ रही, देखिए मतदाता किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पहुंच रहे हैं। ना महिलाओं ने खाना बनाया है, ना ही खाना खाया है, लेकिन पहले अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए यानी वोट डालने के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं। और इसी तरह की खूबसूरत तस्वीरें हम आगे भी दिखाते रहेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा एंड शिवांगी, ओवर टू यू। बिल्कुल सुप्रीति, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका भी तारुफ आपसे करवा देते हैं। मेघराज यादव जेजेपी से प्रवक्ता है, वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है, कनेक्ट हो गए। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय बीजेपी दिल्ली नेता है, वो भी हमारे साथ कनेक्टेड है। और हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद है, तपन भारती जी, प्रदीप नरूला जी, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेघराज जी, आपके पास आते हुए, कुछ ही वक्त पहले बीजेपी से गठबंधन खत्म हुआ। आरोप ये लगा जेजेपी पे कि बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ जेजेपी बीजेपी से अलग हो गई है ताकि जो जाट वोट बैंक है उस पे सेंधमारी हो सके। इसके सवाल के साथ जवाब तो दीजिएगा, ये भी दीजिएगा जवाब कि इन इलेक्शंस में जेजेपी क्या एक्सपेक्ट कर रही है अपने लिए। मेघराज जी। जी जी। लिसनर्स को मैं जो है पहले नमस्कार करना चाहूँगा। साथ में जैसा कि अभी आपने कहा कि जेजेपी पार्टी जो है अभी अलग हुई है बीजेपी से, तो देखिए हम पहले भी और अभी भी
हम पार्ट रहे हैं अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, एनडीए का पार्ट रहा है जेजेपी, ना कि हमने कोई विलय किया था जेजेपी के साथ। साथ में कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, बहुत ही जो है बढ़िया तरीके से हरियाणा वासियों की आवाज उठाने में कामयाब रही है और आगे भी रहेगी। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, आवाज आ रही है हमें, आप कंटिन्यू करिए। जी, तो ये कहना चाहूंगा मैं कि देखिए, अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो हमारे 4.5 साल का टेन्योर रहा है, जो हमारे गठबंधन की सरकार थी, जिसके अंदर हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दोनों पार्टियों ने मिलकर काम किया था, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारा जो लास्ट एक मैनिफेस्टो जो था हमारा, आप देखिए पूरे इलेक्शन में कोई भी पार्टी मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रही है। यह बात जो है विकास की बात करने के बजाय बातें कहीं 400 पार के नारे का एक जुमला छोड़ दिया गया, उस पर चली जाती है और चीज़ों पे चली जाती है। बट जो मेन जो कंसर्न है वो है लोगों का जो डेवलपमेंट था, चाहे वो अगर मैं हरियाणा की बात करता हूँ, हरियाणा के अंदर अगर आप बात करते हैं तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो आपका स्कूल का है, कॉलेज का है, वो सब कहीं ना कहीं गायब रह गए। पिछले 10 साल के अंदर जो भी सांसद रहे हैं वो लोकसभा में जाकर बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं और एक भी आवाज हरियाणा के नाम से नहीं उठाते हैं। हर चीज आज भी अगर आप देखेंगे तो वोट मांग रहे हैं तो वो भी मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं। आज इतना नहीं है कि अगर किसी सांसद ने, चाहे वो 5 साल रहो चाहे 10 साल रहो, वो अपने काम के नाम पे वोट मांग सके। मुझे याद है जब पिछली बार इलेक्शन हुए थे, रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, उसमें बोला गया था कि सांसद जो है अपने अपने यहाँ के गाँव को गोद लेंगे। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर वो गांव गोद लिए थे तो कहां तक चल पाए? क्या आज भी गोद में है या कुछ आगे भी उनका डेवलपमेंट हुआ है? अगर आप देखेंगे, अगर मैं बात करता हूं उन सोसाइटीज की स्पेसिफिक टू अगेन गुड़गांव, अगर मैं एक स्पेशल गुड़गांव, ठीक है मेघराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास में। तो आप कह रहे हैं कि आप काम को लेकर, हालांकि प्रचार प्रसार के दौरान भी हमने देखा कि जेजेपी लगातार दावे कर रही थी कि हम अपने काम को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे। हालांकि जेजेपी बतौर पूरी पार्टी पहुंच नहीं पाई और देखने मिला कि अंत में आखिरी दिन तक भी प्रचार प्रसार की कहीं ना कहीं बिखरती हुई जेजेपी नजर आई है। मैं लौटूंगी मेघराज जी आपके पास। प्रदीप नरोला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हम लगातार दर्शकों को तस्वीर भी दिखा रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि आप वोट करने के लिए पहुंचिए, लेकिन हीट वेव का अलर्ट एक तरफ जारी किया गया है, यानी कि 5 दिन तक उत्तर भारत में हम बात करें, जहां पर दिल्ली में, हरियाणा में आज वोटिंग हो रही है, 46 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, अगर हो सकता है तो, अगर कम हुआ तो कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान इससे? क्योंकि ये भी एक फैक्टर माना जाता है, वोटिंग परसेंटेज भी इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ा फैक्टर होता है। शिवांगी, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम बार बार पिछले चुनाव से इस चुनाव की वोटिंग परसेंटेज को कंपेयर करते हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि पिछली बार एक तरह से कथित मोदी लहर की बात की गई थी, एक वेव की बात की गई थी। जब वेव चलती है या एंटी इनकम्बेंसी की वेव चलती है तो वोटिंग परसेंटेज अपने आप ही अधिक हो जाता है। उसको एक नॉर्मल वोटिंग, इस बार जो है वो नॉर्मल वोटिंग है, हीट वेव का भी फर्क है, उसको कंपेयर करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये बात ठीक है कि ओवरऑल वोटिंग दर लगातार गिर रही है और जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि हर व्यक्ति अगर 5 साल बाद उसे मौका मिलता है देश के लिए अपना योगदान देने का या देश की एक सर्वोच्च सरकार चुनने के लिए अपना मत देना होता है, तो सबको बड़ी तरीके से वोट देना चाहिए और सबको बाहर निकल के आना चाहिए। लेकिन जो हेट वेव में आप देख रहे हो कि एक सुबह का समय या फिर शाम का समय, आप 2 समय ऐसे हैं कि जो पीक माने जा सकते हैं, जिस वक्त वोटर बड़े आराम से ये सोच लेता है कि या तो वो अर्ली जाकर वोट करके आएगा या फिर शाम को जब हल्की सी तापमान थोड़ा कम होने की कगार पर होगा तब वोट करेगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो शाम को बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आप दोपहर को परसेंटेज से कंपेयर करेंगे तो वो जेन्युइन नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शाम के टाइम थोड़ा तेज़ी आएगी। और निस्संदेह हीट वेव एक कारण है, गर्मी एक कारण है कि जिससे मतदान प्रतिशत में कमी आ रही है। और इससे हो सकता है, राजनीतिक पंडितों का अपना अपना एक आंकलन है कि वो कमी की वजह तो सामने आ गई है, किसको नुकसानदेह बताएंगे या किसको फ़ायदेमंद बताएंगे वो तो 4 जून को परिणामों में ही मालूम होगा। लेकिन हकीकत ये है कि
लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज गिर रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, और क्योंकि हीट वेव की बात हो रही है और आजकल तो बोला भी ऐसा जाता है स्पेशली दिल्ली एनसीआर में कि सुबह नहीं सीधे दोपहर हो जाती है। अभी वीकेंड्स भी है, अब वीकेंड स्टार्ट हो गया, इसका भी देखिए कितना असर होगा, ये भी देखना होगा। ऐसे में 2014, 19 और 2024 तपन जी इस पर सवाल मेरा एक ये था, 2014 में एक लहर थी, मोदी लहर थी, तो उसमें जीत गई बीजेपी। 2019 में भरोसा जताया देश ने, एक बार फिर से मौका दिया तो उसमें जीत गए। 2024 में क्या ऐसा लगता है आपके एनालिसिस में, आपका क्या मानना है कि कोई ऑपोजिशन के पास कोई स्ट्रॉन्ग फेस नहीं है, इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है? देखिए 14 और 15 में जो मुद्दे थे वो तो नहीं है, ये तो साफ दिख रहा है। बीजेपी ने भी विकास के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि दूसरे मुद्दे को उस पर विपक्ष को घेरने का प्रयास किया। जैसे वंशवाद पर हमला किया, फिर उन्होंने आरक्षण के मुद्दे में ये कहा कि इसमें आरक्षण में उन्होंने विपक्ष ने बेईमानी की। बंगाल से लेकर कई राज्यों में उन्होंने मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण दिया, इन मुद्दों को उठाया। तीसरा कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों की बात बीजेपी ने उछालने की कोशिश की। क्यों पता नहीं क्या कारण है कि वो ये जो अर्थव्यवस्था में जो विकास के मुद्दे हैं उसको छोड़ दिया गया, जबकि उठाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे हाईवे सरकार ने बनाए थे, इस मुद्दे को उठाकर बात की जा सकती थी। रेलवे में सुधार हुआ, उसकी बात पर कर सकते थे। एक बात तो और ख़तरनाक रूप से मैंने देखा, दो बातें। एक तो चुनाव प्रचार जो है, उम्मीदवारों के ऊपर खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है चुनाव कि बहुत सारे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या जिनके पास पैसे नहीं है वो चुनाव लड़ने की स्थिति भी नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को विचार करना पड़ेगा कि इतना महंगा चुनाव प्रचार क्यों हो रहा है। पार्टियों के ऊपर भी चुनाव के बजट के खर्च का दबाव है। इसके अलावा एक चीज़ और है, हिट के बारे में, गर्मी के बारे में पहले ही फोरकास्ट कर दिया था मौसम विभाग ने 3 महीने पहले कि इस बार भीषण गर्मी होगी, रिकॉर्ड तक गर्मी होगी। केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में गर्मी होगी और लाखों लोग मरेंगे गर्मी से। तो चुनाव आयोग को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे कुछ बयान याद आ रहे हैं कि कुछ राजनीतिक नेताओं ने डिमांड की थी कि आप मतदान का समय बढ़ा दीजिए, सुबह 6 बजे शुरू कीजिए और शाम को 7 बजे तक मतदान ले जाइए, इससे मतदान का परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश जो राजनीति का जो केंद्रीय एपिक सेंटर कहिए दिल्ली हरियाणा वगैरह है, इन क्षेत्रों में वो मतदान का प्रतिशत नहीं दिखता है जो बंगाल और पूर्वी भारत में बहुत अच्छा वोट परसेंटेज होता है। और उम्मीद है कि अब इस बार भी इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आए। सुप्रीत हमारे साथ बनी हुई है, हमारी सहयोगी, सवाल करना चाहती है। सुप्रीत। बिल्कुल अवधेश जी हैं, बीजेपी से हैं। अवधेश जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से प्रदर्शन जो बीजेपी ने दिखाया, चाहे अगर दिल्ली की बात करें, 2 बार से क्लीन स्वीप लगातार बीजेपी करते हुए आई है, हरियाणा में भी पिछले बार क्लीन स्वीप किया है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है कितना अलग आप देखते हैं? क्या वही लहर, उसी तरह का चुनाव आपको इस बार नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आज लोकतंत्र के महापर्व के जो छठे चरण का जो चुनाव हमारे देश में हो रहा है, मतदान हो रहा है, 8 राज्यों की जो केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर जो चुनाव हो रहा है, वहाँ के जो मतदाता हैं 58 सीटों के, उन सभी से अपील करता हूँ, खासकर दिल्ली के मतदाताओं से, कि इस लोकतंत्र महापर्व में अपनी सहभागिता जो है सुनिश्चित करें, ताकि जो विकसित भारत का जो संकल्प है वो पूरा हो सके। क्योंकि देखिए, मतदान करना विकास की निरंतरता और विकसित भारत के लिए, दोनों के लिए अति आवश्यक है। तो मैं एक बार फिर से सभी मतदाताओं से ये अपील करता हूँ कि अपने घर से निकले, मतदान करें, पहले मतदान फिर जलपान। रही बात देखिए विकास की, देखिए इस समय केवल पूरे देश की बात कर रहा हूँ, दिल्ली भी उसी में, हरियाणा भी उसी में है, पूरे देश की 140 करोड़ की जनता में एक ही उनके मन में एक ही बात है, विकास। जो देश का विकास, चहुमुखी विकास 2014 से 24 तक 10 साल में मोदी सरकार के द्वारा किया गया है, वो पहले कभी किसी सरकार ने सोचा भी नहीं था। आप देख लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जब भी चुनाव होता है विधानसभा का, लोकसभा का, नए प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं, नए अपने वादे लेकर आते हैं। एक वादा दिल्ली में पूरा करके नहीं दिखाया दिल्ली की जनता को। केजरीवाल जी ने कहा था जब पहली बार चुनाव लड़े थे कि भाई हम 500 स्कूल खोलेंगे नए, एक स्कूल नया नहीं खोला गया दिल्ली में। केजरीवाल जी ने कहा कि हम जो है दिल्ली को लंदन बना देंगे। लंदन तो छोड़िए आप,
शराब की नगरी बना के डाल दी दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ये जानती है, दिल्ली को बोला था अरविंद केजरीवाल जी ने कि हम जो है दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त कर देंगे, जो प्रदूषण की जो समस्या वो समाप्त कर देंगे। नहीं की तो किसने समाप्त की प्रदूषण की समस्या? मोदी सरकार ने। तो फैब योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसें दी हैं दिल्ली में, वो मोदी सरकार की देन है। आज दिल्ली का जो चौमुखी विकास हुआ है वो मोदी सरकार की देन है। हमने कहा था दिल्ली की जनता से जहां झुग्गी वहां मकान हम देंगे, वो हमने पूरा किया। हमने कहा था कि जो देखिए, मैं एक बात और बताऊं आपको, बड़ी हैरानी होगी आपको बात सुनकर कि दिल्ली में भी 50 लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनका बैंक में खाता तक नहीं था, लेकिन उनको बैंक से जोड़ने का काम किसने किया? मोदी सरकार। चलिए फिलहाल देखना ये है अवधेश जी, चूंकि समय इतना ही है, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। मेरी दो सहयोगी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। तो बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, तमाम बड़ी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरा दमखम भी दिखाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के मूड में क्या है वो आज ईवीएम में कैद होगा और तस्वीर जो है 4 जून को साफ होगी। लगातार हमारी खास पेशकश जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।